फोर्थ पार्ट है आपका 3/13। कोई दिक्कत नहीं है, 13 का डिवाइड 3 में देना है। हाँ, यही बस गलती आप कर सकते हो कि कभी 3 का डिवाइड 13 मत दे देना। जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमेशा डिवाइड दिया जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड दिया जाता है, ठीक है ना। तो दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो 13 का जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0। 13 2 जा 26, कितना बचेगा 4, 0 ले लेंगे। और 13 3 जा 39, कितना बच रहा है 1, फिर 0 लेंगे, नहीं जा रहा है, 0 लगाया हमने, नहीं जा रहा, तो 1 0 यहाँ रखेंगे और 1 0 यहाँ रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। 1 0 यहाँ हमने रख लिया, डिवाइड खत्म होने के लिए था, और दूसरा 0 कहाँ पे रख लिया हमने, ये। अब 100 हो गया, 100 में डिवाइड देंगे तो 13 का देंगे। 13 7 जा 91, कितना बचेगा 100 में से 91 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। अभी क्या हमारा ये जा रहा है, तो चलो फिर देते हैं आगे। जब देते जाएंगे, अभी तक ऐसा नहीं कि यहीं तक ट्राई करके छोड़ देंगे, अभी तक तो हम देंगे। या तो रिपीट होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना, या डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए। तो हम और आगे चेक करते हैं। तो 0 लगा लेंगे। अब 90 है तो 13, जब 7 जा 90 बना है तो 13 6 जा कितना होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। ये 90 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो 90, अब 90 में देना तो हम क्या करेंगे 7 टाइम तो 90 बन गया था, तो 91 से 90 कम है थोड़ा सा, तो 6 टाइम जाएगा, श्योर है ना। तो कितना हो जाएगा 18 और 78। यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 8 में से यहाँ रहेगा 8, 8 में 7 जाएगा और 1 बचेगा। फिर हम 0 ले लेंगे और यहाँ 6 आंसर रख देते हैं। अब 13 का फिर डिवाइड देंगे, 13 का डिवाइड देंगे तो 13 9 जा, क्योंकि 7 जा ये आ रहा है लगभग 20 है, और 10 जा 130 होता है, तो 9 जा करीब जाएगा, 9 टाइम जाएगा। अगर टेबल नहीं याद है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 1 जा 9, 117, 117 क्लियर। 0 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा और कुछ नहीं। अब आपने क्या देखा इस वाले में, आपने क्या देखा बेटा कि जहाँ से शुरू किया था 3 से शुरू किया था ना, और लास्ट में फिर 3 शुरू हो गया। अब फिर हम आगे करते जाएंगे तो यही प्रोसेस चलती रहेगी। इसका मतलब ये 9 टाइम गया तो फिर ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपने क्या देखा, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.230769। फिर क्या होगा, यही डिजिट फिर आएगी, सेम आप करेंगे तो 230769 और इस तरह चलता रहेगा। तो आपने क्या देखा बेटा कि 230769 ये रिपीट हो रही है डिजिट, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है ना। और रिपीट हो रही है तो क्या हो, नॉन, अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ में आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ नंबर है 2/11। 2/11 इसको भी चेक कर लो, 11 से डिवाइड दे लेते हैं 2 में, ठीक है ना। नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 बन जाए 11, कितना बचेगा 10 में से बन गया तो 9 बचेगा, और 9 में तो नहीं जा रहा है ना, 1 0 लगा सकते हैं तो 18 टाइम जाएगा, 11 8 जा 88, कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 0 फिर पुट करेंगे 1, फिर क्या करेंगे 1 टाइम जाएगा, फिर आपका 9 बचेगा। तो आपने क्या देखा, इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा बेटा कि 0.1818 डॉट 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 आपने देखा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, खत्म नहीं हो रहा है डिवाइड, हमारा डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है बेटा कि ये डिजिट
1818 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे कह सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इसका लास्ट पॉइंट और है, नेक्स्ट 6 है 329/400। अब हम क्या करेंगे बेटा, 400 का डिवाइड दे लेते हैं। चलो 329 में कई मेथड होते हैं, इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं हम। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। और जब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब कितना हो गया 3290। तो देखो ये जीरो छोड़ दो, अभी 4 का ध्यान रखो। 4 8 जा कितना होता है 32, और 32 इसमें आ रहा है ना, तो 4 8 जा 32 मतलब 3200। 2 जीरो चलते रहेंगे पीछे। कितना बचेगा 90। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो रख लेंगे। एक जीरो रखने से क्या होगा कि 402 जा 800 होते हैं, 100 बचेगा और 100 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो रख लेंगे। तो 4 2 जा 800, 200 बचेगा, नहीं जाएगा, एक जीरो रख लेंगे। तो 4 5 जा 20। समझ में आ गया। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, इधर नहीं दिख रहा होगा तो ये इधर देख लीजिए। 200 था और 200 फिर आ गया, तो रिमाइंडर आपका जीरो बच गया। तो आपने देखा कि जो आपका टर्म जो है ना डेसिमल एक्सप्रेशन है वो 8225, तो आपने देखा डिवाइड हमारा फिनिश हो गया, और डिवाइड फिनिश हो गया तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको।